धूप में कांटेदार तार चमक रहे थे। साल था 1940 और मैं हेनरिक हायर युद्धबंदी था। अंग्रेजों ने मुझे शिमला में कैद कर रखा था, जो हिमालय की तलहटी में बसा एक हिल स्टेशन है। हवा ठंडी और ताजी थी, जो यूरोप के युद्ध के मैदानों से बिल्कुल अलग थी। मुझे आजादी की चाहत थी, ऊंची चोटियों पर चढ़ने के रोमांच की चाहत थी। पहाड़ों पर चढ़ना मेरा जुनून था और हिमालय सबसे बड़ा इनाम। युद्ध से पहले मैं उस जर्मन अभियान दल का हिस्सा था जिसने सबसे पहले आइगर नॉर्थ फेस पर चढ़ाई की थी। अब जेल की दीवारों के भीतर कैद, मैं नई ऊंचाइयों को जीतने का सपना देखता था। बचना असंभव लग रहा था, फिर भी पहाड़ रोमांच की फुसफुसाहट कर रहे थे। मेरे अंदर उम्मीद जग गई। मुझे पता था कि मुझे आजाद होना है। हेनरिक के साथी कैदियों में पीटर ऑफ स्नाइटर भी थे, जो एक अनुभवी पर्वतारोही और मानचित्रकार थे। साथ में उन्होंने एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने गार्ड की डेसचर्या का अध्ययन किया, शिविर के लेआउट को याद किया और हर स्थिति के लिए तैयारी की। उनका बचना मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण होगा, एक ऐसी ड्राइव जिसे कैद भी नहीं बुझा सकी। हमारे भागने की रात अंधेरे में डूबी हुई थी। हमारे दिल डर और खुशी के मिश्रण से धड़क रहे थे। हम बाढ़ में एक दरार से फिसल गए। आजादी का स्वाद हमारी इंद्रियों को झकझोर रहा था। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी थी, राजसी हिमालय की ओर एक खतरनाक चढ़ाई। हमने विश्वासघाती इलाकों को पार किया। हमारे शरीर अपनी सीमा तक धकेले गए। हिमालय हमारे सामने था, बर्फ और चट्टान की एक दुर्जेय बाधा। फिर भी उनकी भव्यता ने हमारे दृढ़ संकल्प को हवा दी। हम सिर्फ एक जेल से ही नहीं बच रहे थे, हम युद्ध के चंगुल से बच रहे थे, पहाड़ों की गोद में शांति तलाश रहे थे। दिन हफ्तों में बदलते गए। हर सूर्योदय हमारी अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण था। हमने खुद को स्थानीय लोगों के रूप में छिपा लिया, अजनबियों की दया पर निर्भर रहे। हमारी यात्रा खतरे से भरी हुई थी। हर मुठभेड़ एक संभावित विश्वासघात थी। फिर भी आजादी का आकर्षण, युद्ध से परे जीवन की चाहत हमें आगे बढ़ाती रही। तिब्बती पठार हमारे सामने फैला हुआ था, हवा से बहने वाले मैदानों और विशाल चोटियों का एक उजाड़ विस्तार। हवा पतली थी, धूप कठोर थी। हमने ऊंचाई की बीमारी से लड़ाई लड़ी। हमारे फेफड़े हर सांस के लिए हाँफ रहे थे। भोजन दुर्लभ था, हमें जमीन के अल्प प्रसाद पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारा सामना खानाबदोश जनजातियों से हुआ। उनके चेहरे इतनी ऊंचाई पर जीवन की कठोर वास्तविकताओं से चिह्नित थे। उनकी मेहमाननवाजी अपनी कठिनाइयों के बावजूद हमें विनम्र बना देती है। हम अजनबी थे, यहां तक कि भगोड़े भी, फिर भी उन्होंने खुले हाथों से हमारा स्वागत किया, जो मानवता में निवास करने वाली अंतर्निहित अच्छाई का प्रमाण है। कठिनाइयों के बावजूद हमने सादगी में एक अजीब सी सुंदरता पाई। आसमान की विशालता, पहाड़ों की खामोशी हमारे भीतर किसी गहरी चीज से बात करती थी। यह युद्ध के शोर और अराजकता से कोसों दूर था। यहां इस क्षमाशील भूमि में हमें शांति का आभास होने लगा, जो हमने पहले कभी नहीं जाना था। लग रहा था किस्मत ने हमारे लिए कोई और ही योजना बनाई है। हमारा परिचय 14वें दलाई लामा से कराया गया, जो एक युवा लड़के थे जो हाल ही में सिंहासन पर बैठे थे। परम पावन तिब्बत से परे की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, एक ऐसी दुनिया जिसे उन्होंने केवल किताबों और नक्शों के माध्यम से देखा था। हम उनके शिक्षक बन गए, भूगोल, विज्ञान और पश्चिमी संस्कृति के बारे में अपने ज्ञान को साझा करते हुए। बदले में उन्होंने हमें बौद्ध धर्म, करुणा और आंतरिक शांति के बारे में सिखाया। उनका ज्ञान इतना छोटा होने के बावजूद इतना गहरा, हमारी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ गया। दलाई लामा के साथ समय बिताना परिवर्तनकारी था। उनका सौम्य स्वभाव, शांति में उनका अटूट विश्वास उन सभी चीजों को चुनौती देता है जो मैंने सोचा था कि मैं जानता हूं। मैं युद्ध से कठोर होकर एक सैनिक के रूप में तिब्बत आया था, लेकिन उनकी उपस्थिति में मैंने अपनी नकारात्मकता को छोड़ना शुरू कर दिया, एक ऐसी दुनिया की संभावना को अपनाने के लिए जहां कोई संघर्ष नहीं है। तिब्बत में मेरे 7 साल गहन व्यक्तिगत विकास का समय थे। मैं 1951 में एक बदले हुए आदमी के रूप में चला गया। पहाड़ों ने मेरी शारीरिक सीमाओं का परीक्षण किया था, लेकिन यह तिब्बत था, अपने आध्यात्मिक हृदय के साथ, जिसने मुझे वास्तव में बदल दिया था। मैंने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए, पूर्व और पश्चिम के बीच की खाई को पाटने के लिए 7 ईयर्स इन तिब्बत लिखा। यह पुस्तक एक अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर बन गई।
जिसने दुनिया को तिब्बत की सुंदरता और उसके लोगों के ज्ञान से परिचित कराया। मेरी यात्रा ने मुझे सिखाया कि शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है। यह मन की एक अवस्था है, एक सचेत चुनाव जो हम हर दिन करते हैं। यह करुणा, समझ और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान के माध्यम से है कि हम वास्तव में अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं।